कुरुक्षेत्र में प्रेरणा संस्था ने किया कलाकारों और कला को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी योजना में विस्तार। योजनाओं को ऑनलाइन तकनीक से जोड़ने के लिए प्रेरणा संस्था द्वारा वर्कशॉप का आयोजन। प्रेरणा संस्था ने प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच की स्थापना। कुरुक्षेत्र की प्रमुख प्रेरणा संस्था ने समाज सेवा के कार्यों के साथ साथ कलाकारों और कला को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी योजना में विस्तार किया है। प्रेरणा संस्था तथा प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जयभुवन सिंगला ने बताया कि संस्था पहले भी कला एवं संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों को आयोजित करती रहती है, लेकिन कोरोना महामारी के समय में वक्त की जरूरत को समझते हुए अपनी योजना को ऑनलाइन तकनीकी से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए प्रेरणा संस्था के परिसर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप के बाद संस्था के सदस्य ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, सेमिनार तथा वेबिनार में शामिल होंगे। अपने कार्य में सफलता के लिए प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच की भी स्थापना की गई है। संस्था के संस्थापक जयभुवन सिंगला ने प्रशिक्षक केशव मेहता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संस्था के सदस्यों को ऑनलाइन सिस्टम की बारीकियों से अवगत करवाया है। उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में होने वाले सभी वेबिनार तथा सेमिनार में प्रेरणा संस्था की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा संस्था समाज सेवा के हर क्षेत्र में काम करती है। कला एवं संस्कृति के लिए भी हमने कई विधाओं में काम किया है, कई वर्षों तक लगातार काम किया है। लेकिन अब कोरोना काल में ज़माना बदल गया और अब ना ऑनलाइन का ज़माना आ गया। तो ऑनलाइन को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम भी अपने मेंबरों को ऑनलाइन इंटरव्यू देने की, वेबिनार बनाने की, सेमिनार अटेंड करने की और विभिन्न काव्य गोष्ठियों में सहभागिता बनाने के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच के नाम से अभी एक संस्था बनाई है, अपनी एक बॉडी बनाई है, जिसमें हम कला को और साहित्य को दोनों को प्रमोट करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कविता पाठ में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे गीत गाने में हो, चाहे कोई संगीत वाद्य यंत्र बनाने में हो, बजाने में हो, किसी भी तरह में हो, नृत्य में हो, ड्रामे में हो, सटायर में हो, तो उनको हम सबको प्रमोट करेंगे। इस नाते हमने इस उद्देश्य को लेकर हमने संस्था बनाई प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच। उसके अंडर आज हमने एक वर्कशॉप रखी ताकि जो लोग जिनको पता नहीं ना, उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कैमरे की सेटिंग की वजह से या लाइट की सेटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से ना उनकी परफॉर्मेंस दब जाती है। तो हमने अपने मेंबरों को बुलाया और आज आपने देखा कि हमने सबको ट्रेनिंग दी। भाई केशव मेहता जी को बुलाया, उन्होंने 1 घंटा लगा के हमें पूरा सिखाया, सारे बारीकियों से परिचित कराया। और आप देख रहे हैं, अभी आप इंटरव्यू लेंगे तो आप देखेंगे। क्या कुछ बताया उन्होंने? ये बताया कि कैमरे की सेटिंग कैसे होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तकिए के सहारे लगा देते हैं या वैसे हाथ में पकड़ के कर लेते हैं कैमरा अपना मोबाइल, उससे वो सेटिंग नहीं बनती, वो हिलता रहता है या उसकी डायरेक्शन नहीं बनती, वो जो प्रेजेंटेशन आनी चाहिए ना वो नहीं आ पाती। तो इन्होंने बताया कि कैसे स्टैंड पे लगता है, कैसे कैमरे की सेटिंग होती है, कैसे हमें लिंक को टच करके और संस्था में उसमें प्रोग्राम में जुड़ना होता है। समझ आ गई। अब देखिए, कोरोना काल में ना ठीक है, जान माल का नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन कोरोना ने कई तरीके से फ़ायदा भी पहुंचाया। अब देखिए, पहले हम सारे लोग फिजिकली इकट्ठा होते थे तो आधा दिन लग जाता था एक सेमिनार में अटेंड करने में, ऑर्गेनाइज करने वाले को भी दिक्कत होती थी। अब क्या, सब अपने अपने घर बैठे हैं। पहले चाहे 10 मील पे बैठे हो, उनको भाग के आना पड़ता था। अब दिल्ली बैठा हो, बॉम्बे बैठा हो, हमने पीछे किया था, हमने फॉरेन में बैठे थे हमारे दोस्त, हमने उनके साथ भी मिल के किया। तो अब ना इससे बहुत आराम हो गया और समय की बचत तो हो ही गई, साथ में बॉदरेशन भी ख़त्म हो गई। अलकस भी नहीं आता, किसी को आलस से नहीं आता। जब देखा, फ़ोन पे बात की, भाई इस टाइम जुड़ेंगे, फट से लिंक भेजा, सारे जुड़ गए। तो इस नाते ना आज हमने ये जो वर्कशॉप रखी, इसका यही यूज़ था आज। और इस सब के लिए ना मैं सच्ची अपने मन से केशव भाई का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सारी बारीकियों से हमें अवगत कराया। और आप देखना, शहर में जितने सेमिनार होंगे, वेबिनार होंगे ना, प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया आएगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज देने का अगर कोई प्रोग्राम किसी बने, अगर कोई वर्कशॉप लगाई, सबसे पहले हमारी संस्था ने लगाई और वो आज लगाई है, वो आप देखिए। जैसे सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और आजकल सब चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई हैं, चाहे वेबिनार हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, और हर
कोई अपने घर से बैठ के ही इसको साथ लिंक करता है और जो ऑपरेटर है वो सबको अपने साथ जोड़ता है। तो आजकल तो ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। तो हम लोगों को जैसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कभी म्यूट अनम्यूट करने की, अपने कैमरे को सेट करने की, और जो ऑपरेटर था वो बोलता ही रहता था कि यहाँ से आप नज़र नहीं आ रहे, आप ऊंचे हो नीचे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। इसको सेट करने का हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, क्योंकि नए नए लोग हैं हमारी पीढ़ी के, उनको इतना ज्ञान तो है नहीं। तो इसके लिए आज केशव जी हमारे बीच आए हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैमरे को कैसे सेट करना है, आपने अपनी वॉइस को कैसे सेट करना और कैसे अपने कैमरे के साथ सामने बैठना और प्रेजेंटेशन देनी है। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ केशव जी का, और हमारे प्रेरणा कला और साहित्य मंच के संस्थापक श्री जय भगवान सिंगला जी का, जो प्रेरणा के भी संस्थापक हैं। उन्होंने आज हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम यहाँ बैठ के बहुत कुछ सीख सकें। हाँ जी, जैसे कि आज हमारी ये वर्कशॉप लगी है क्योंकि कोरोना काल है और इसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, क्योंकि सभी अपने एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते कि डिस्टेंस ज़रूरी है। और जैसे कि ये टेक्निक है ये सबके लिए ज़रूरी है। जो आजकल की जनरेशन है वो इसमें बहुत फास्ट है, लेकिन जो हम जैसी जनरेशन है उनको ये चीज़ इतनी नहीं आती। और इसके लिए ये हमारी जो आज वर्कशॉप लगी है इसमें हमें सिखाया गया है कि कैसे कैमरा सेट करना है, कैसे हमें सामने आना है, कैसे बोलना है। और इसमें हमारे जो ये संस्था बनी है प्रेरणा सार्थक एवं कला मंच, इसमें हमारी विभिन्न तरह की जो विधाएं हैं, लेखन के अलावा भी डांस में या स्पीच में, बोलने में, भाषण में, गीत में, इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा जो हमें और कोई मंच नहीं हमें दे पाया। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।